Hello everyone. Today I start टेस्ट नंबर 3rd. हम लोग पहले 50 तक पढ़ चुके हैं. आज हम लोग 51 से स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 51. द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेकन एट सी लेवल इज. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? तो याद रखना 1.01325 बार mm ऑफ Hg के टर्म में 760 mm ऑफ Hg एंड मीटर ऑफ वाटर के टर्म में 10.33 मीटर ऑफ H2O. ऑप्शन डी इज करेक्ट. एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कौन सा डिवाइस से मापते हैं? तो याद रखना बैरोमीटर. बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं. क्वेश्चन नंबर 52. व्हिच of the following theory is related to thermocouple. थर्मोकपल काम करता है सीवेक इफेक्ट. सीवेक इफेक्ट क्या होता है कि अगर दो डिसिमिलर मेटल या मटेरियल को उसके दो सिरे पर जोड़ देते हैं और एक एंड को किसी हॉट जगह पर रखते हैं और एक सिरे को कूल्ड जगह पर रखते हैं, तो हॉट और कूल्ड के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जब उसको दो एंड पर रखते हैं तो उसके दोनों वायर के बीच में क्या होता है? ईएमएफ डेवलप होता है और ईएमएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके हॉट एंड कूल्ड का टेम्परेचर डिफरेंस पर. ये होता है सीवेक इफेक्ट. ठीक है. और भी बहुत सारे थर्मोमीटर है जैसे रेसिस्टेंस थर्मोमीटर. ये किस पर काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज. उसी टाइप से हम लोग का सिंपल जो पारा थर्मोमीटर होता है वो किस पर काम करता है? एक्सपेंशन. सिंपल हीट जैसे गेन निकलेगा वो एक्सपेंड करेगा. तो वो हो गया. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53. द प्रेशर P ऑफ आइडियल गैस एंड इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी E पर यूनिट वॉल्यूम आर रिलेटेड टू. तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी ये होता है के ई इज इक्वल टू 3/2P. प्रेशर के टर्म में 3/2P. वही के ई इज इक्वल टू 3/2 KT. के वहाँ पे क्या होगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के टर्म में होता है 3/2 RT. R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ठीक है. तो ये हो गया. तो इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का क्या बोला है कि P इज इक्वल टू, तो हम बोलें के ई इज इक्वल टू 3/2P, तो P इज इक्वल टू 2/3 E हो जाएगा. तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 54. जनरल गैस लॉ फॉर एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस इज. तो याद रखना आइडियल गैस इक्वेशन और जनरल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू MRT. ठीक है. याद रखना आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड होता है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे. आइडियल गैस इक्वेशन में चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलोस लॉ, कोई भी लॉ हुआ वो हमेशा लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे वैलिड होती है. क्वेश्चन नंबर 55. एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड एज. एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होती है कि वो एब्सोल्यूट प्रेशर वो प्रेशर जिसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो लेवल से मापते हैं. एब्सोल्यूट जीरो लेवल उसका क्या हो जाएगा? डेटम हो जाएगा. तो उस केस में बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर. अगर हम डेटम को एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे गेज प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर नीचे रहा तो उसको वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे. तो यहाँ पे क्या है कि बोला है कि एब्सोल्यूट प्रेशर ही में है. तो क्या होगा? सबसे पहले एब्सोल्यूट जीरो टू एटमॉस्फेरिक, उसके बाद गेज. तो एटमॉस्फेरिक प्लस गेज. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 56. अकॉर्डिंग टू व्हिच लॉ ऑल परफेक्ट गैस चेंज इट्स वॉल्यूम बाय 1/273 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री पर एवरी 10 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट बोल दिया मीन्स
मीन्स प्रेशर रिवर्स कांस्टेंट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V क्या है? वॉल्यूम। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कौन सा लॉ बोलता है? V इज प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या बोलता है? जूल्स लॉ बोलता है कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ बोलता है कि व्हेन टेम्परेचर इज रिमेन्स कांस्टेंट देन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोल सकते हैं, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, 1/वॉल्यूम। ठीक है। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया बॉयल्स लॉ। गैलुसा लॉ क्या बोलता है कि व्हेन V इज कांस्टेंट देन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। P क्या है? प्रेशर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बोलता है गैलुसा लॉ। ठीक है। तो इसमें 56 का क्या हो गया? चार्ल्स लॉ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए आइडियल गैस डिपेंड्स। मोलर बोल दिया मतलब जो भी स्पेसिफिक हीट होगा उसको m से गुना। m क्या है? मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट से अगर गुना कर देगा तो वो मोलर बन जाता है। ठीक है। तो मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, तो याद रखना स्पेसिफिक हीट उसका डिपेंड करता है मोलिकुलर उसके नंबर ऑफ एटम्स पे। इसमें देखो इट्स प्रेशर टेम्परेचर टेम्परेचर, तो इसमें क्या हो जाएगा? डी, द नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड हीटेड कांस्टेंट प्रेशर। सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया, P कांस्टेंट। ठीक है। इट्स वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स, मतलब पहले अगर V था तो उसके बाद क्या हो जा रहा है? 3V। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ गैस? सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेगा? प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, ये जान गया। उसके बाद टेम्परेचर जो दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हमेशा कन्वर्ट करेगा केल्विन में। तो 27 प्लस 273 कर दो तो 300 केल्विन आ गया। अब फॉर्मूला में पुट करो, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 को V रख दो और V2 को जो है 3V रख दो, वहाँ से T निकालना। तो फाइनली कितना आएगा? केल्विन के टर्म में आएगा 900 केल्विन। उसको चेंज करना है सेल्सियस में, तो माइनस कर देगा 273, तो कितना हो जाएगा? 627 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 59, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू। तो हम बोले हैं काइनेटिक एनर्जी के E इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, 3/2 kT, तो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। शायद टेस्ट 1 में हम हाफ kT कर दिए, हम बोल दिए उसको सुधार लेना। ठीक है, 3/2 kT होता है, तो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 60, गैस लॉ इज एप्लीकेबल टू गैसेस अंडर। तो बोले हैं कि गैस लॉ चाहे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कुछ भी हो, वो हमेशा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे लगती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, द बिहेवियर ऑफ गैस कैन बी फुली डिस्क्राइब बाय। तो गैस का बिहेवियर हम लोग 4 लॉ से करते हैं, क्या क्या? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसक लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज, ये कौन सा लॉ बोलती है? एवोगैड्रो लॉ। याद रखना, एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम में अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर रहे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगी। कौन बोलती है? एवोगैड्रो। इसको अलग तरह से बोलने का ये भी है कि मॉलिकुलर वेट के टर्म में, मॉलिकुलर वेट के टर्म में क्या बोलता है कि मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑल परफेक्ट गैस ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहा तो परफेक्ट गैस का मॉलिकुलर वेट, ठीक है ना, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो बोलने का अलग अलग तरीका है, उसको भी याद रखना, क्योंकि हो सके पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, और जो तुम्हारा 62 में
एवोगाड्रो लॉ हो गया हो, तो एवोगाड्रो नंबर की कितना होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोलिकुल्स। 1 एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोलिकुल्स। ठीक है, और अगर वॉल्यूम के टर्म में अगर करें तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, या फिर 1 किलो मोल अगर करें तो यहाँ 22.4 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो वही है क्वेश्चन 63। 1 किलो मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22.4 मीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। Gases have specific heat, two specific heat, Cp and Cv. Specific heat at constant volume and specific heat at constant pressure। और एक होता है पोलिट्रोपिक स्पेसिफिक हीट, लेकिन हम लोग दो एगो को लेकर चलते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 65। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आ गया तो बोल्ट्जमैन क्वेश्चन के तरह में 3/2 kT। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। व्हिच हैव ग्रेटेस्ट वैल्यू, आरएमएस, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल और सेम वैल्यू। तो याद रखना आरएमएस वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी होता है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है। आरएमएस वेलोसिटी जो होता है एवरेज वेलोसिटी का 1.08 टाइम्स होता है, याद रखना। सबका अलग अलग फॉर्मूला है, अगर देखेगा तो तुमको खुद पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा है। तो आरएमएस वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, 67। सुपरहीटेड वेपर बिहेव्स लाइक ए, सुपरहीटेड वेपर बिहेव्स लाइक ए परफेक्ट गैस। सुपरहीटेड वेपर को हम लोग परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करते हैं, एक्चुअली होता नहीं, हम लोग कोई भी कैलकुलेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो बिहेव्स लाइक ए परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। मोलर कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मोलर जिसमें ही लगा दिए उसमें क्या होगा, एम से गुना, पहले भी बोल दिए एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, तो एम इंटू आर। ठीक है, तो यह क्या है, मोलर कांस्टेंट एम इंटू आर, काहे कि उसमें मॉलिक्यूलर वेट जुटा हुआ है, उसी को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो याद रखना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इक्वल टू एम इंटू आर। तो यहाँ पे कहाँ है, एम इंटू आर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ रहा है ना, एम इंटू आर। एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, आर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन। याद रखना किलो जूल, जूल नहीं, सिर्फ जूल नहीं, 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन। और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो है विभिन्न डिफरेंट गैस के लिए चेंज करते रहता है। ठीक है, तो एयर के लिए कितना होता है, तो याद रखना एयर के लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सबके लिए सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट गिव्स। तो डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, तो टू स्पेसिफिक हीट तो सीपी एंड सीवी, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है, याद रखना कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ठीक है, और सीपी बाई सीवी इक्वल टू क्या होता है, तो सीपी बाई सीवी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट रेशियो, जिसको डेल्टा कहता है गामा से। एयर के लिए स्पेसिफिक हीट रेशियो का वैल्यू कितना होता है, 1.4। क्वेश्चन नंबर 70। स्पेसिफिक हीट रेशियो फॉर एयर, तो बोलबे कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1.4। स्पेसिफिक हीट रेशियो फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए तो याद रखना कि स्पेसिफिक हीट रेशियो फॉर मोनोएटॉमिक गैस का 5/3 मोनोएटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक के लिए 7/5 और पॉलीएटॉमिक के लिए
9/7। तो मोनो के लिए बोले 5/7, उसको जब डिवाइड करेगा तो 1.67 आएगी। डाई के लिए आएगा, डाई एटॉमिक के लिए आ जाएगा 1.4 एंड पॉली एटॉमिक के लिए आएगा 1.28, जिसको हम लोग लेते हैं 1.33। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, सॉलिड एंड लिक्विड हैव, सॉलिड और लिक्विड का ओनली वन स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकता ना, तो इसलिए वन स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पहले बता दें 8.314 किलोजूल, किलोजूल पर मोल के लिए, याद रखना किलो जूल रहेगा तो 8.314, अगर जूल में तो उस हिसाब से अपना कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, 1 बार इज इक्वल टू, 1 बार इज इक्वल टू कितना 10⁵ पास्कल, ये जानता ही होगा। ऑप्शन बी याद रखना 750.06 mm ऑफ Hg, Hg के टर्म में 750.06 mm ऑफ Hg होता है, और kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में होता है 1.0197। सभी याद रखना है, कभी भी कहीं भी पूछ सकता है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 75, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर प्रेशर। याद रखना स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, लेकिन रिग्नोल्ड्स लॉ बोलता है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो ये लॉ है कि कौन दिया था, तो इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं जो है, तो इसमें क्या है रिग्नोल्ड्स लॉ। CP एंड CV वेरी नहीं करता है टेम्परेचर के साथ, कौन बोला था, रिग्नोल्ड्स लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।